हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। ये हमला पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली के दौरान हुआ। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा बैरकपुर में बीजेपी सांसद के घर पर बम से भी हमला हुआ। साथ ही उत्तरी 24 परगना के जगदल में क्रूड बम से हमला हुआ है। इस हमले में एक बच्चे समेत बीजेपी के 3 कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। यानी कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, तमाम कड़े कदम उठाने के बाद, और चूंकि प्रशासनिक मशीनरी इस वक्त ईसीआई इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, उसके बाद भी हिंसा थमती नहीं दिख रही। देखिए, टीएमसी का पर्यायवाची हिंसा की राजनीति हो गई और वहाँ पर राजनीति करना मतलब अपनी जान पे हथेली लेकर चलना है। कुल मिलाकर आचार संहिता लग गई, पर फिर भी पुलिस के सामने गुंडे वहाँ पर बम फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। खराब स्थिति। और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को इसको एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए, चिंता करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में मतदान शांतिपूर्ण हो सकेगा, इसमें हमें शंका है। पिछले दिनों जो कुछ भी जिस तरह का हिंसक तांडव देखा गया और सरकार के संरक्षण में पश्चिम बंगाल की जिस तरह से अराजक तत्वों ने पर एक पैरेलल सिस्टम और पैरेलल व्यवस्था बना रखी थी, उसका नतीजा है कि आज भी बंगाल में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। और चुनाव आयोग को इस बारे में देखना चाहिए कि ऐसे कोई भी अराजक तत्व, ऐसे कोई भी उद्दंड ताकतें निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के माहौल को खराब न कर पाएं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि उसकी विदाई का बैंड बाजा बज चुका है। तो ये तो ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन एक तरफ बंगाल में हिंसा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जवान चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या है सीआरपीएफ की तैयारियां? इस पर सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह से बात की संवाददाता राकेश सिंह जी हैं। कुलदीप सिंह जी, पश्चिम बंगाल चुनाव एक कितनी बड़ी चुनौती है, खासतौर पर सीआरपीएफ का आपने जिक्र किया कि सीआरपीएफ की वहाँ पर तैनाती की। हाँ, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन का एक हाइप हमेशा रहता है और जैसा कि आप जानते हैं इस बार 8 फेज में इलेक्शन हो रहे हैं और 8 फेज में इलेक्शन होने का पर्पज ही ये है कि फोर्सेस को हम लोग कई बार यूज कर सकें। एक फेज से दूसरे फेज में जब फोर्सेस जाती हैं, अगर एक फेज में इलेक्शन होता है तो फोर्स उतना स्प्रेड आउट होती है, इस वजह से हर जगह फोर्स की प्रेजेंस नहीं हो पाती। जब ज्यादा फेजेस में इलेक्शन होते हैं तो उसी फोर्स को बार बार यूज कर पाते हैं। अच्छा, कितनी कंपनियां सीआरपीएफ की आपने तैनात की है? सीआरपीएफ की कंपनियों का हिसाब मैं अभी आपको देख के बोल पाऊंगा, लेकिन 300 से ज्यादा, 350 के आसपास की कंपनियों के जाने की बात है। टोटल डिप्लॉयमेंट अभी तक 725 कंपनियों का इलेक्शन कमीशन ने ऑथराइज किया है, जिसमें से करीब 495 ऑलरेडी जा चुकी हैं, बाकी अभी रास्ते में है और पहुंचने वाली है। अच्छा, पश्चिम बंगाल पुलिस को लेकर ये लगातार आरोप लगता रहा है कि राजनीतिकरण रहा उसका फोर्सेस का होता रहा है। एक आप क्या मानते हैं, सेंट्रल फोर्सेस के हिसाब से कितनी बड़ी चुनौती? नहीं, देखिए, राजनीतिकरण वगैरह का जो प्रश्न है ये हमेशा उठता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन हम लोगों को अपना काम संचालित करने में जो सहयोगिता वहाँ की पुलिस से मिलनी चाहिए और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मिलनी चाहिए, अभी तक इस इलेक्शन में जहाँ तक मेरे संज्ञान में चीजें हैं, अभी तक हमको कोई नॉन कोऑपरेशन की बात नहीं आई है। धन्यवाद। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो इसी के साथ इंडिया रिपोर्टर में यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ।